हेलो स्टूडेंट्स, ईवीएस की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सुपर सेंसेस के कुछ और क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। आपको ऐसे एनिमल्स के नाम बताने हैं, ऐसे जानवरों के नाम बताने हैं जिनके कान दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से हैं वो? डॉग, काऊ, कैट, बुफेलो, रैबिट, एलिफेंट, लॉयन, जेब्रा, जिराफ एंड माउस। ये जितने भी एनिमल्स के नाम बताए मैंने, इन सभी के आपको ईयर्स दिखाई देंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स। यहाँ पर आपको ऐसे जानवरों के नाम बताने हैं जिनके कान हम ह्यूमन बीइंग से बड़े होते हैं। समझ रहे हैं ना? मतलब अपने कान से जिन भी एनिमल्स के जो कान हैं वो बड़े रहते हैं, ऐसे जानवरों के नाम बताना है। तो इसमें है आंसर आपका एलिफेंट। देखा है आपने एलिफेंट्स के कान कितने बड़े बड़े होते हैं। सेकंड है रैबिट, खरगोश, काऊ, गाय, बुफेलो, भैंस, डॉग, कुत्ता एट्सेट्रा हैव ईयर्स बिगर देन आवर ईयर्स। इन सभी जानवरों के कान जो हैं वो हमारे कान से बड़े होते हैं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको थिंक करना है, मतलब सोचना है, और उसके बाद आपको अपना जवाब तैयार रखना है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर सम लिंक बिटवीन। क्या कुछ लिंक है किनके बीच में? द साइज ऑफ एनिमल ईयर्स एंड देयर हियरिंग। जो एनिमल ईयर्स हैं उनके कान और जो उनके सुनने की क्षमता है उसमें क्या लिंक है? तो आंसर है यहाँ पर, देयर इज़ पॉसिबली अ लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल ईयर्स एंड इट्स हियरिंग। हाँ, ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। एनिमल्स विद बिगर ईयर्स, जो एनिमल्स हैं जिनके बड़े कान होते हैं, हैव बेटर हियरिंग देन एनिमल्स विद स्मॉलर ईयर्स। जिन भी एनिमल्स के कान बड़े हैं वो ज़्यादा सुनने की क्षमता होती है उनमें। जिन भी एनिमल्स जो हैं जिनके कान छोटे हैं उनकी अपेक्षा। स्वाभाविक सी बात है, बड़े कान है तो ज़्यादा सुनाई देगा उनको, और छोटा कान है जिस भी एनिमल का, तो उसको कम सुनाई देगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग। अपने हाथों को, अपने दोनों हाथों को अपने कान के ऊपर रखिएगा और उसके बाद आप बताइए आपको आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है। कैन यू हियर योर ओन वॉइस? ठीक है, तो आंसर है यस, आई कैन हियर माई ओन वॉइस। हाँ, मुझे मेरी खुद की आवाज़ सुनाई दे रही है। थर्ड क्वेश्चन है, सिट नियर अ डेस्क। डेस्क के पास बैठिएगा। टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड, और उसके बाद अपनी उंगली से जो आपकी डेस्क है उस पर टैपिंग करिएगा। लिसन केयरफुली, उसके बाद ध्यान से सुनिएगा। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर। यहाँ पर पिक्चर में जिस तरह से ये लड़का अपने कान को डेस्क से लगाया हुआ है उस तरह से आपको करना है। टैप ऑन द टैप ऑन द ऐप, टैप करिएगा। तो आंसर है इसका यस, व्हेन आई पुट माई ईयर ऑन द डेस्क। जब मैंने अपने कानों को डेस्क से लगाया, आई कुड हियर शार्पर साउंड, तो मुझे बहुत ही शार्प साउंड सुनाई दिया। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आपको मालूम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स। क्या आप कुछ एनिमल्स के जो साउंड हैं वो आप पहचानते हैं? विच एनिमल्स, कौन से वो एनिमल्स हैं जिनकी आवाज़ आप पहचानते हैं? तो आंसर है यस, हाँ,
आई कैन अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स। हाँ, हम कुछ एनिमल के साउंड पहचानते हैं, जैसे कि लाइक डॉग्स, कैट्स, शीप, पिग्स, हॉर्सेस एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? क्या कुछ एनिमल हैं जो आपकी लैंग्वेज को समझते हैं? विच वंस, कौन से हैं वो एनिमल्स? तो आपको आंसर देना है यस, अ फ्यू पेट एनिमल्स, कुछ पालतू जानवर जैसे कि लाइक डॉग्स, कैट्स, पैरट्स, काउज एट्सेट्रा कैन अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज। ये वो एनिमल्स हैं जो हमारी लैंग्वेज को, हमारी भाषा को समझते हैं। आपके लिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लीजिए। व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल्स, जब आप डिफरेंट एनिमल्स को देखते हैं, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट देम, तब आपके मन में कोई क्वेश्चन उठता है उनके लिए। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चंस, तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन उठ रहा है तो आप ऐसे 10 क्वेश्चंस को लिखिए, ठीक है, लिस्ट बनाइए उनकी। तो आंसर है यस, आई सी, व्हेन आई सी डिफरेंट एनिमल्स, जब मैं अलग अलग एनिमल्स को देखता हूँ, अ फ्यू क्वेश्चंस अराइज अबाउट देम लाइक, तो कुछ क्वेश्चंस मेरे मन में उठते हैं, जैसे कि फर्स्ट है क्वेश्चन आपका, क्या उठता है, वाई इज़ द एनिमल्स इन डिफरेंट कलर्स, क्यों एनिमल्स के अलग अलग कलर होते हैं। सेकंड है, व्हाट डू दे ईट, वे क्या खाते हैं। थर्ड क्वेश्चन उठता है मन में, फॉर हाउ लॉन्ग डू दे स्लीप, वे कितना सोते हैं। फोर्थ है, इज इट कार्निवोरस और हर्बीवोरस, क्या वो कार्निवोरस हैं या फिर हर्बीवोरस हैं। फिफ्थ, डज इट लेज एग, क्या वे अंडे देते हैं, ठीक है। सिक्स्थ है आपका, विल इट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, क्या वे हमारी भाषा को समझते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन मन में उठता है, हाउ डू दे कम्युनिकेट, वे किस तरह से बातचीत करते हैं। एट्थ क्वेश्चन है, वाई इज़ इट इन द फॉरेस्ट एंड नॉट एट होम, वे जंगल में क्यों रहते हैं, घर में क्यों नहीं। नाइन्थ क्वेश्चन आता है मन में, व्हाट इज़ द लाइफ स्पेन ऑफ दीज एनिमल्स, इनका जीवन काल क्या होता होगा एनिमल्स का। टेंथ है, हाउ डू दे फेस बैड वेदर, जब खराब मौसम आता है तो वो किस तरह से फेस करते हैं बैड वेदर से। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जब मैं एनिमल्स को देखता हूँ तो मेरे मन में उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, और वो ये है, द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स, जो टाइगर है वो सबसे ज़्यादा अलर्ट एनिमल्स की गिनती में आता है। एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर, आज जो टाइगर है वे खतरे में हैं। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर्स इन द जंगल, तो आप क्या सोचते हैं, क्या डेंजर, क्या खतरा है जो अभी टाइगर्स जंगल में हैं उनको क्या खतरा है। तो आंसर है, इवन टुडे देयर आर सम डेंजर्स टू टाइगर्स इन द जंगल, आज के समय में बहुत ही जो खतरा है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। द बिगेस्ट थ्रेट इज़ फ्रॉम द हंटर, सबसे ज़्यादा खतरा किससे है, हंटर से है, जो शिकारी हैं उनसे है। हु किल दैम फॉर देयर स्किन, वे उन्हें मार देते हैं, क्यों, उनकी स्किन के लिए। लायंस आर ऑल्सो अ थ्रेट टू टाइगर्स सिंस दे आर मोर पावरफुल देन टाइगर्स। अब देखिए यहाँ क्या बोला है, लायंस आर ऑल्सो अ थ्रेट टू टाइगर्स सिंस दे आर मोस्ट पावरफुल देन टाइगर्स, जो लायंस हैं वो मोर पावरफुल हैं किससे, टाइगर से, पर उन्हें भी खतरा है। दे ऑल्सो फेस डेंजर्स फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स, किससे खतरा है, जैसे कि जंगलों में आग लग जाती है उनसे। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज, जो जंगलों में कटाई हो जाती है ह्यूमंस के द्वारा, तो इन चीज़ों से टाइगर्स को, लायंस को खतरा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कैन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स, क्या ह्यूमन बींग से जो एनिमल्स हैं वो डरते हैं, हाउ, किस तरह से। आंसर है यस, हाँ, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो अ थ्रेट टू एनिमल्स, डरते हैं एनिमल्स ह्यूमन बींग से। द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो बढ़ते जा रही है, हैज़ लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट को भी डिस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। दिस रिड्यूसेस द नेचुरल हैबिटेट्स फॉर एनिमल्स, उससे क्या हो रहा है, नेचुरल हैबिटेट्स डिक्रीज होते जा रहा है, एनिमल्स को
जहाँ पर रहते हैं नेचुरल हैबिटेट्स में एनिमल, वो डिक्रीज़ हो रहा है। मेनली ह्यूमन किल एनिमल्स फॉर देयर स्किन, जो ह्यूमन बींग्स हैं एनिमल्स को मार देते हैं उनकी चमड़ी के लिए, उनकी खाल के लिए। फॉर एग्जाम्पल डियर आर किल्ड फॉर देयर स्किन, जैसे कि हिरणों को मार दिया जाता है उनकी चमड़ी के कुछ यूजेस होते हैं, उसके लिए उनकी चमड़ी को बेचने के लिए कई सारे डियर्स को मार दिया जाता है। एलिफेंट्स फॉर देयर टस्क, जो एलिफेंट्स हैं, हाथी हैं, उनको उनके दांत बहुत ही कीमती होते हैं, तो उनके दांतों के लिए एलिफेंट्स को मार दिया जाता है। रीनोस फॉर देयर हॉर्न्स, जो रीनोसेरस होते हैं, जो गैंडे होते हैं, उनकी जो सींग होती है वो बहुत ही कीमती होती है और उसके लिए उनको मार दिया जाता है। टाइगर्स फॉर देयर स्किन, जो टाइगर्स हैं उनको उनकी स्किन के लिए उन्हें मार दिया जाता है, एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए ईवीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर लाऊं तो वो आप तक समय से पहुंच पाए। ओके स्टूडेंट्स, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।